Welcome to Beyond Clarity podcast. Myself Sam Sharma and my contestant is Waqar. Today topic is life. आज हम बात करेंगे लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में। जीवन क्या है हमारा? सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जीवन के बारे में। लाइफ के अगर डिफाइन करूँ तो अलग अलग बायोलॉजिकल होते हैं, वो अलग फिलोसॉफिकल होते हैं, वो अलग सोशल होते हैं, जी अलग। तो अलग अलग डायमेंशन में लाइफ को अलग अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। जी जी अगर मैं लाइफ सिंपली मैं कहूँ, स्ट्रगल, जॉय, हैप्पीनेस, परेशानी, ये जी सारी चीज वो इकट्ठा आप कर लोगे ना, तो मुझे लगता है एक लाइफ का कोई एक्सपीरियंस होगा। जी लाइफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आज खाना है, सोना है। ये कोई लाइफ थोड़ी है। एक्सप्लोरिंग तो हाँ, समथिंग। एक्सप्लोर तो लाइफ हर चीज होगा आपके लाइफ में, हर चीज। जी तो जी सारे चीज को अगर आप इंक्लूड करते हो तो आप एक लाइफ को आप डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, लाइफ का जो जीने का तरीका है वो एक महाभारत में बोला गया है कि अगर आपका लाइफ एक आप ऐसे देखो कि आपका लाइफ एक महाभारत है और उसमें हमेशा हमेशा आपके मुंह पे एक स्माइल होना चाहिए, तब भी आपका लाइफ अच्छे से कटेगा। हमेशा स्माइल जरूरी ही है। आप बताइए इसके बारे में। हाँ ठीक है, सही बात है। लाइफ में आपके कहते हैं कि बहुत सारी परेशानी है जो आपके स्माइल छिपा देती है, सच बात है। जी स्माइल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपनी बहुत सारी बातें हैं जो आप शब्दों में ना कह के आप जी जी स्माइल से चाहते कि उस चीज को ढक कंडक्ट दो। करते हाँ, हैं। तो ये सारी चीजें स्माइल आपका बहुत सारा ये काम करता है। जी जी और लाइफ में लोग बोलते हैं संघर्ष हो रहा है, और लोग बस लाइफ में चाहते हैं कि वो जो डांस वगैरह इंटरटेनमेंट का ही मजा लें। लाइफ में संघर्ष का भी मजा लिया जाता है। संघर्ष का भी एक अपना अलग मजा होता है। इसके बारे में बताइए। अब संघर्ष की बात करूँ तो सब लोग कहीं न कहीं संघर्ष करते हैं। जी जी बिना संघर्ष का किसी को कुछ नहीं मिल पाता है। जी कहते हैं सब थोड़ी कि चांदी का चम्मच लेकर सब सब थोड़ी जन्म लेता है। जी अब जी कोई अंबानी के घर में जन्म लेगा तो कह सकते हैं उसको, हाँ, जी चांदी के चम्मच अच्छा लेकर सर, जन्म लिया। आपने जो अंबानी का एग्जांपल दिया, अंबानी भी सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं। काम करता है, नो डाउट, जी मैं जी ये नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि कोई चांदी के चम्मच लेकर जन्म नहीं लेता जी सब कोई। जी ठीक है, सबकी अलग अलग लाइफ है, जी सब कहीं कहीं अलग अलग जगह अलग, कोई जी जी बहुत अच्छे घर में, मतलब अच्छे इन द सेंस की बहुत रिच फैमिली में किसी का जी जी जन्म हो गया, किसी का पुअर फैमिली में जन्म हुआ, किसी का मिडिल क्लास में जन्म हुआ। जी तो लाइफ तो सबकी है, जी लेकिन अगर कोई अंबानी घर में जन्म लेता है, जी उसकी लाइफ थोड़ी अलग होगी, बहुत अलग होगी। बहुत अलग। कह सकते हैं कि उसको ज़्यादा कुछ परेशानी ना हो। जी जी परेशानी हो, उसका मेंटली तो परेशान होगा, हो सकता है लाइफ में लग्ज़रियस चीज़ जी से वो जी परेशान ना हो, सो सारी चीज़ की तो उसकी पूर्ति होगी, जी लेकिन वो मेंटली तो परेशान होगा किसी न किसी कारण से। ठीक जी है? लेकिन अगर मान लो कोई मिडिल क्लास में अगर कोई जन्म लिया है और कोई पुअर फैमिली में जन्म लिया है, तो उसके जी लाइफ में जो आपने स्ट्रगल कहा है, संघर्ष जो आपने कहा है, वो संघर्ष वो उसका एक चुनौती है जो, जी वो चुनौती ही वो टैकल करके वो इंसान आगे बढ़ पाता है। जी और आगे बढ़ वो अगर वो उस जगह पे वो जन्म लिया, इसीलिए वो संघर्ष कर रहा है और जी इसीलिए वो आगे बढ़ने का एक जरिया उसको मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। कहीं ना कहीं जो आपने ये बात बताया कि एक जो लोअर क्लास के पीपुल होते हैं उसमें संघर्ष होता है, ये ठीक है, आपका बात तो ठीक है। लेकिन जो हाइगर क्लास के जो भी बच्चे होते हैं, या जन्म जन्म लोग लेता है हाइयर क्लास में, उसमें भी काफी सारा संघर्ष होता है। जैसे हेल्थ इश्यूज हो जाते हुँ, हैं। हेल्थ को आप लोग पैसे से नहीं खरीद सकते नहीं हैं। कर सकते, सही बात है। स्लीपिंग साइकिल आप पैसे से नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल, एक अच्छा बिहेवियर आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। हैप्पीनेस आप पैसे से से नहीं नहीं खरीद खरीद सकते, सकते हैं। खुशी आप कितना खुश हो, कितना एक नहीं। अच्छा बाप होना पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, जैसे एलन मस्क के पास हाँ, काफी सारे पैसे हैं, सही बात है। लेकिन वो अपना बेटी को उतना हाँ, नहीं कर सकता है। उनकी बेटी बोली आफ्टर 18 जब हो गई, जी जी तो खुद बोली कि मैं मतलब मैं फादर को कंसीडर नहीं करूँगी। जी जी मैं मतलब मेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं है इस तरह का। पैसे होने से आप एक बाप बेटी का प्यार नहीं ले सकते हैं। नहीं कर सकते, सही बात है। जी जी और लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, स्ट्रगल आ रहा है, उसे भी इंजॉय कीजिए। जो आपको अगर दुखी हो रहा है, सैडनेस हो रहा है, स्ट्रगलिंग हो रहा है, उसे भी इंजॉय कीजिए। लाइफ दोनों होता है। तो लाइफ में चढ़ाव और उतराव दोनों आते हैं, इसे घबराना नहीं चाहिए किसी को भी। वही मैं तो बस यही कहूँगा, लाइफ जैसे मैं जैसे मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जहाँ तक पता है मैंने जो मैथ्स पढ़ा है, तो लाइफ एक स्टूडेंट का लाइफ या किसी का भी लाइफ, जो कोई जॉब कर रहा है, कॉर्पोरेट में है या किसी भी फील्ड में है,
उसका लाइफ ना साइन इनवर्स का ग्राफ होता है। साइन इनवर्स जी, का ग्राफ क्या होता है ना, जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है, जीरो से वन पे जाती है, वन से फिर जीरो पे आती है, जीरो से फिर माइनस वन आती है, फिर माइनस वन से फिर वन, जीरो पे आती है, फिर जीरो से फिर वन आती है। जी, जी, तो इस तरह ना कंटिन्यू होती चलती रहती है लाइफ। तो लाइफ में ये अप्स एंड डाउन्स जो हो ये दिख रहे हैं ना, ये एक बार आप जीरो से वन गए पॉजिटिव इतना ऊपर चले गए, फिर पता चला वहीं जीरो आ गए, माइनस में चले गए, माइनस वन जी, आ जी। गए, फिर जीरो आ गए, फिर वन चले गए। इस तरह के ना कंडीशंस लाइफ में हमेशा आते ही रहेंगे। और मुझे लगता है ये ऐसा होना चाहिए हर किसी के लाइफ में। अगर नहीं हो रहा है तब प्रॉब्लम है, अच्छा मतलब सर, कहीं ना कहीं एक रुकावट है। बात और आती है कि जो लाइफ में है, वो लोग फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में नहीं जीकर फ्यूचर में जीते हैं कि आगे मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा तो अच्छे से जीऊँगा। अभी प्रेजेंट अपना खराब कर देते हैं। इसके बारे में आप क्या बताना चाहिएगा? हाँ, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, जी, जी। सोचना चाहिए फ्यूचर के बारे जी, में, जी। लेकिन करना चाहिए प्रेजेंट में। प्रेजेंट में। हाँ, कि प्रेजेंट में आप जो करेंगे वही तो आपका रिजल्ट फ्यूचर में दिखेगा। जी, जी। पता चला अभी अब यहाँ पे बैठ के कुछ कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जी, और जी। फ्यूचर में देख रहे हैं कि हम ये कर लेंगे या वो कर लेंगे, जी, जो भी हो तो वो मतलब नहीं हो सकता ना। तो हाँ, सोचना है, देखना है फ्यूचर्स की, वो बड़े से बड़े आप जितना देख सकते हो, जी, सोच जी। सकते हो, सोचने में पैसा थोड़ी लग रहा है, सोचो। जी। जब तक बड़ा सोचोगे नहीं, तब तक कहाँ से कुछ पाओगे। तो आप सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो, जो देखना है देखो, ड्रीम्स आपकी जितनी जी, बड़ी जी। ड्रीम्स हो वो करो, लेकिन वो ड्रीम को पाने के लिए आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। जी, जी। प्रेजेंट अगर में जीना हाँ, होगा। प्रेजेंट में वो उसके लिए काम करना ही पड़ेगा। आप जी, जानते हो जी। जिस टाइम पे हो सकता है कि आपकी जो ड्रीम्स आपने देखा है वो ड्रीम्स में हो सकता है 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए या 10 साल लग जाए, आपको वो ड्रीम्स को अचीव अच्छा, करने में। लाइफ में एक और बड़ी-सी प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग सोचते हैं कि हमको लाइफ टाइम ज़िंदा रहना है, अमर हो जाना है, मरना नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि इंसान को एक टाइम पे आके मरना भी होता है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहिएगा? हाँ, तो कह सकते हैं मरना तो सबको है। जी, जी, जी। एक ना एक दिन तो हर किसी को जाना है। मतलब ये सबसे बेटर ट्रूथ है। ये हम लोग को इस इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन देखिए, बहुत सारे ऐसे भी सोसाइटी हैं, वो एक्सेप्ट करने से इनकार है कि हमें लाइफ में आगे जाके मरना भी है, और वो ऐसे-ऐसे काम कर जाते हैं कि पूछिए नहीं, कोई खराब काम कर देता है और उसे ये नहीं लगता है कि मुझे आगे जाके मरना भी होता है। उसे लगता है कि हम अमर हो जाएँगे। सही बात है, इसको अमर होने को कोई नहीं ध्यान आया। ध्यान सब देना चाहिए इस पे। छवाया देखिए मिट्टी में मिलकर जी, जाएगा। जी। इसीलिए तो ना कभी किसी का बुरा कीजिए, ना अच्छा कीजिए, अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। और आपको अगर लाइफ का डेफिनिशन देखना हो, तो कभी आप बनारस मणिकर्णिका घाट पे चले जाइए। वहाँ पे 24 घंटे में हज़ारों लाश चिताएँ जलते मिलेंगी आपको, एनी टाइम। मैं तो ये कहता हूँ किसी का बुरा अच्छा नहीं कर सकते तो तो बुरा बुरा भी भी नहीं। मत करो। जी, मत सोचो, सोचो ही नहीं। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते हो तो इसका मतलब आप अपने लिए पहले वो गड्ढा खोन लो, जी, उसके लिए अगर आप सोच रहे हो तो किसी के लिए बुरा तो सोचो ही नहीं। पहले जी, जी। अगर किसी का अच्छा नहीं चाहते हो, बुरा भी मत चाहो, सिंपल। जी, जी। और लाइफ एक रेस नहीं है। लाइफ एक रेस नहीं है। जो अभी के जो हमारे यूथ हैं, वो एक लाइफ को रेस के जैसे जी रहे हैं। वो क्या कर लिया, सामने वाला क्या कर लिया, कंपटीशन करके खुद को बर्बाद करना है। क्यों सोचना है दूसरे के बारे में, क्यों देखना है दूसरे को, क्यों दूसरे से कंपेयर करना है। मेरे कहने का मतलब है, अगर चांद सूरज से कंपेयर करेगा तो कैसे होगा। जी, चांद जी। अपनी जगह पे निकलता है, अपने टाइम से निकलता है, वो बिना सोचे बिना समझे सामने वाला अच्छा है बुरा है कोई मतलब नहीं, अपना सेम एनर्जी वो हर किसी को बराबर देता है, ठीक है। सूरज अपने टाइम से निकलता है, अपने उसकी जो टाइमिंग है उस हिसाब से निकलता है, उसी टाइम से ढलता है, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब, हम जैसे एक स्टूडेंट लोग सोचता है, जी, जैसे मैं भी हूँ उसमें, मैं अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर सकता, इवन मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। जैसे लोग सोचते हैं कि अरे यार वो तो मेरे से छोटा है या वो जी, मेरे से बड़ा है, उसकी नौकरी बहुत अच्छी हो गई है, ऐसे लग गए हैं, अब मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ जी, हमारे जी। नहीं हुए, क्यों। सूरज की टाइमिंग अपने टाइम पे है ना, वो अपने टाइम पे निकलेगा। वो चांद है, हो सकता है उसकी अपनी टाइम है, आज उसका अगर देखो आज रात है तो सवेरा भी होगी, इस बात को ख्याल रखें। जी, जी। तो परेशान ना हो। लाइक आप लोग जो प्रेज़ेंट में नहीं जीकर फ्यूचर में जीना चाहते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि जो फ्यूचर में जीने वाला लोग है, वो हमेशा खुश रहेगा, जो कुछ कर लिया, वो खुश रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में कुछ आप बड़े आदमी बन जाओ, तभी आप खुश रहोगे, ये ज़रूरी नहीं है। देखो, खुशी तो मुझे लगता है अब तो छोटी-छोटी एक, चीज़ों में मिल जाती है। हाँ, मैं देखा हूँ कि बहुत जैसे छोटे-छोटे कस्बा, जैसे मैं कई जगह विज़िट किया हूँ, तो मैं देखा हूँ कि छोटे-छोटे जो जो एरिया है ना,
जी, जी। वो उस एरिया में आप देखो कि वो लोग भले ही हाँ 100-200 ही कमाते हैं, लेकिन वो बड़े ही फैमिली के साथ खुश रहते हैं एकदम। जी, जी। बड़े ही खुशी-खुशी से अपनी लाइफ को मतलब ठीक जीते है, हैं। वो अपना लाइफ लग्ज़रियस लाइफ वो नहीं जी पाते हैं जी, जी। और बहुत सारी चीज़ें उनकी पूरा नहीं होती है, लेकिन वो मैं कहता हूँ वो सिर्फ़ अगर दाल-रोटी ही खा रहे हैं ना, लेकिन वो खुश है। जी, मैं कहीं तो देखा हूँ कि वो बहुत अच्छे खाना क्या मतलब है आप शाही पनीर खाकर भी अगर आप परेशान हैं, जी, जी। अगर टेंशन लेकर सो रहे हैं, तो क्या मतलब है? जी, अगर कोई दाल-रोटी खा के अच्छे से सो रहा है, मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा खुश है। जी, तो जी। ठीक है, तो यही मैं भी देखा हूँ जैसे मैं कई उस एरिया में गया हूँ, जी, जी। तो देखा हूँ कई कस्बा है ऐसे तो आप ख़ास करके आप देख लेंगे आप स्टेशन पे देख सकते हैं, आप स्टेशन के किनारे देख सकते हैं, जी, बस जी। स्टैंड की तरफ देख सकते हैं। ये सब जगह आपको बहुत आप कुछ जैसे आप सिखा देख देता है। हाँ, आपको दे मैं तो कहता हूँ अगर आपको लाइफ़ में आपको लगे जिस दिन घमंड होने लगे ना कि आई एम समथिंग और मैं इस जगह से इस चीज़ से बहुत ऊपर आ गया हूँ, उठ गया जी, हूँ, जी। उस दिन आप सरकारी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ के इमरजेंसी वार्ड में जाके देखिए कि लोग किस तरह के फिर ट्रेन जाइए, जी, ट्रेन में जी। जनरल कोच में एक बार आप एंट्री करके देखिए। तो ये सारा चीज़ का ना एक्सपीरियंस लेना चाहिए, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, जी, खुद जी। जानने के लिए। देखिए इससे पहले भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कहा था कि आप खुद खुद अगर चाहोगे कि मैं खुद हर चीज़ करके सीखूँ, देखूँ, जानूँ, तो आपकी लाइफ़ बहुत छोटी है। अगर जी, मैं जी। मानूँ आपका 60 साल ज़िंदगी है, 20 साल आप सोने में 8 घंटा सोते हो तो 1/3 आप सोने में निकाल दोगे 20 साल। जी, जी। 20 साल आपका बचपन और बुढ़ापा चला जाएगा, ठीक है? जी, जी। बचेगा 20 साल की ज़िंदगी आप अपना लाइफ़ को जी पाओगे, जी, चीज़ें कर जी। पाओगे। उसके लिए एक्सप्लोर करना पड़ेगा, दूसरों को देखकर, दूसरों से सीखना ही पड़ेगा लाइफ़ में। हुँ। बड़े-बुज़ुर्गों के साथ में बैठो, वो बिना कहे हुए आपको बहुत सारी चीज़ें जी, जी। सिखा देंगे। बिना अच्छा, ऐसी-ऐसी आपने जो बातें वो वाली एग्ज़ाम्पल दी कि आपको कभी घमंड हो जाए, तो चले जाना मैंने क्या बोला था इमरजेंसी हाँ, या मणिकर्णिका घाट पे चले जाना। वहाँ पे डॉक्टर, बड़े-बड़े इंजीनियर वहाँ पे हर एक टाइम जलते रहते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। तो कभी भी खुद पे घमंड नहीं करना चाहिए। विश्वास रखिए खुद पे, विश्वास रखना, घमंड करना अलग-अलग चीज़ें होती हैं। लाइफ अगर मिला है तो मैं मुझे जो समझ में आता है मैं जहाँ तक हमारी समझ यही जी, कहती है जी। कि आप अपने लाइफ में दूसरे को दो तो अच्छा दो, जी, जी। दूसरों को दो तो खुशी दो, प्यार दो, मोहब्बत दो। अगर नहीं दे सकते तो बुरा मत दो, जी, बुरा जी। मत सोचो, बुरा उसके बारे में मत करो। सर सिंपल। जो अभी तक मैंने देखा है लाइफ में लोग सैटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो हो जाने के बाद भी सैटिस्फाइड नहीं है। वो मुकाम मिल जाने के बाद भी, सक्सेस मिल जाने के बाद भी सैटिस्फाइड नहीं है। जैसे कोई आईपीएस ऑफिसर बनता है और उसको वो सुसाइड कर लेता है, यानी वो सैटिस्फाइड लाइफ में अपने नहीं है। तो लाइफ में लोग सैटिस्फाइड कैसे रहें? इसके बारे में बताइए थोड़ा। मैं तो कहता हूँ जब आपको ऐसा लगे कि हाँ मतलब मैं ये चीज़ अचीव कर लिया हूँ और मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत जी, सारी जी। चीज़ की कमी नज़र आ रही है, तो मैंने अभी कहा ना कि आप स्टेशन पे जाके देख लो, अपने से जस्ट नीचे वाले को देख लो। आज जी, मैं जी। अगर रोटी खा रहा हूँ देखो 2 टाइम मैं रोटी खा रहा हूँ जी, ना, जी। अब मेरे से जो नीचे वाले आप जाकर उनको देखो कि अगर यार उनके 2 वक्त की भी रोटी नहीं हो पा रही है, ये तो तो बात है। आप वहाँ देखोगे आपके बदन पे अच्छे से कपड़े हैं ना, उसके बदन पे अच्छे कपड़े भी नहीं है। तो अब देखो इमरजेंसी वार्ड में चले जाओ, आपके पास आज बहुत पैसे आप चले जाओगे, बड़े-बड़े आप बड़े-बड़े हॉस्पिटल में मैक्स में चले जाओगे, अपोलो में चले जी, जाओगे, जी। बड़े-बड़े हॉस्पिटल में आप जाके आप ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका। ट्रीटमेंट आप करवा लोगे, लेकिन जिनके पास नहीं है, वो तड़प कर ही मर जाते हैं, आप जी, देख लो। जी। तो ये चीज़ जिस दिन आपको ऐसा लगने लगे कि अरे यार हमको तो यार बहुत बहुत कम मिला है इस तरह का, आप एक बार गवर्नमेंट जो भी है जी, जी। मतलब सरकारी अस्पताल हाँ, बहुत जगह है, अच्छी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं-कहीं पे इमरजेंसी वार्ड में दिक्कत क्या है ना कि है अच्छे हॉस्पिटल्स है अच्छे, प्रोवाइड भी होती है बढ़िया, लेकिन भीड़ इतना है ना, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि जिस कारण से वो मैनेज ही नहीं हो पा रही है। जी, कोशिश कर रहे हैं कि बढ़िया से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनाएँ, सारे टूल्स जो भी है मेडिकल टूल्स जितने सारे उस चीज़ को पूरा अच्छे से कवर किया जाए, डॉक्टर्स को बढ़ाया जाए, इंक्रीज़ किया जी, जाए। जी। तो उसी सारी चीज़ अभी चल रही अब होंगी। इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं इतना ही बोलूँगा कि लाइफ़ एक रेस नहीं है, लाइफ़ किसी से कंपेयर नहीं करना है, लाइफ़ में सैटिस्फाइड रहो और हमेशा लाइफ़ में खुश रहने का कोशिश करो। यही गोल्डन रूल है जिससे आप अच्छे से लाइफ़ जी पाओगे। हुँ, मैं यही कहूँगा लाइफ में सक्सेस का मतलब ये होता है वर्क, इम्प्रूव, जी, फोकस, जी। पैशन, पुश, सर्व एंड आइडियाज़ को डेवलप करो, देन परसिस्ट परसिस्ट करते रहो।
तो अगर आप इतने सारे चीज़ को एक वे में अगर आप करते हो, आई होप कि लाइफ में सक्सेस मिल जाएगी। सक्सेस का मतलब क्या होता है कि आप खुद को आनंद महसूस कर सेटिस्फाइड सको होना। वहाँ पर, हाँ, सैटिस्फाइड हो जाओ। तो बस वही सक्सेस का मतलब नहीं, रुकाव नहीं हो जाता है कि आप आज आपकी मतलब नौकरी हो गया तो आप सक्सेस हो गए। इट डज़न्ट मीन कि आप सक्सेस हो गए। सक्सेस का मतलब कि आप थोड़ी-सी आपको वो पीसफुल जो होते हैं हाँ, वो सेटिस्फाइड शांति, लाइफ में मिल जाए सक्सेस। सैटिस्फाइड थोड़ी-सी हो सके आप लाइफ में। ये सारी चीज़ें हैं। बस जीवन में है शायद ना। इसी बात पे आप थोड़ा-सा अपना एक प्यारा लाइन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा ऑडियंस के लिए, मेरे ख्याल सक्सेस से। के लिए मैं तो और एक बात बस यही कहूँगा कि परेशान नहीं हो कि लाइफ में क्या होगा, नहीं होगा, क्या होना है, नहीं होना है। इस चीज़ से बिल्कुल भी ना परेशान हो। मैं तो बस ये कहता हूँ कि मलाल है मगर इतना भी मलाल थोड़ी है कि आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। जी, मज़ा जी। तो तब है हार कर भी हँसते रहे, हर बार जीत जाना कमाल थोड़ी है। तो इस बात को भी ध्यान रखें। और मैं वो चीज़ उनको भी कह रहा हूँ जो बहुत किसी को ये हो जाता है ऐसा कि हाँ, मैं मुझे गुरूर हो रहा है किसी चीज़ से। और मैं ख़ास करके उनको कहूँगा जो बड़े किसी-किसी को बहुत बड़ा मानने लगते हैं, बहुत मानते हैं कि मेरे लाइफ़ में ये बहुत बड़ा है। नहीं होता है कि खुद को जी, जी। छोटा मान लेते हैं। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि उनके लिए मेरे 2 लाइन बस यही है कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं होता है। किसी भी वाह! आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। ठीक है? बड़े लोगों से मिलने में थोड़ा फासला रखना। जहाँ दरिया समुंदर से मिलता फिर वो दरिया नहीं रहता। इस बात को ध्यान में रखें लाइफ में। कभी भी दूसरों को अपने से बड़ा ना समझे। सब बराबर ही है। ऊपर वाले ने आपको बराबर बना के भेजा है। ऐसा नहीं कि आप उनके आपके 2 आँखें दिए उनको उनके 3 आँखें दे दी, आपके 2 हाथ दिए उनको 3 हाथ 4 हाथ दे दिए। ऐसा कुछ नहीं, सबको इक्वली दिए। अच्छा, जैसे आपने ठीक है। बताया कि हाथ और जैसे आपके पास पूरा बॉडी का पूरा पार्ट है, किसी-किसी के पास वो भी नहीं रहता। अगर हुँ। आप ऐसे सोचते हैं। वही वही तो कह रहा हूँ। मैं तो ऐसे देखो जिनके हाथ पैर ही नहीं है वो बैठे जी, हुए हैं, वो खाना इस बाजू से खाएँ, ऐसे जी। चम्मच यहाँ पे फैला के खाएँ, तो ऐसे भी मैंने देखे हैं। वैसे आँख नहीं है हाँ, और आपके पास पूरे बॉडी पार्ट तो है, तो इसके लिए उससे भगवान को आप तो वो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बड़े लोगों से मिलने में थोड़ा फासला रखना। जहाँ दरिया समुंदर से मिल जाता फिर वो आज के लिए बस इतना ही। जी, जी।